देखिए, देश में इस वक्त कैसे मच गया है हलाल पर बवाल। हुआ यूं कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने ट्रेनों में हलाल मीट सर्व करने की शिकायत पर एक नोटिस जारी कर दिया है भारतीय रेलवे को। उनका कहना है कि ट्रेनों में सिर्फ हलाल मीट क्यों सर्व किया जाता है, इससे हिंदुओं, अनुसूचित जाति और गैर मुस्लिम समुदायों की आजीविका को भारी नुकसान हो रहा है। भारत में 2018 में एक स्टडी की गई थी जिसके करने वाले थे बाल मुरली नटराजन और जैकब। इन दोनों ने जो एक स्टडी की थी उसकी रिपोर्ट ये बताती है कि भारत में 80% आबादी यानी कि तकरीबन 90 करोड़ लोग गोश्त खाते हैं। लेकिन बात जो समझने की है वो ये है कि अचानक से हमारे देश के इतने नौजवान वो कहाँ से निकल आए जिनको लगा कि नहीं, हमें हलाल गोश्त नहीं खाना है, हमें झटका खाना है और इसके लिए बाकायदा सवाल उठने लगे। ये बात यहाँ काबिल गौर है। इसको समझे बिना हम ये नहीं समझ सकते कि ये जो अभी मानव अधिकार आयोग ने नोटिस जारी किया, इसका पूरा एक सीक्वेंस, इसकी क्रोनोलॉजी क्या है। हलाल और झटका गोश्त के बारे में अगर हम वैज्ञानिकों की राय को जाने तो वो कहते हैं कि गोश्त का जो पीएच लेवल है वो 5.5 तक होना चाहिए और जो हलाल गोश्त में होता है। लेकिन झटका गोश्त में जो पीएच लेवल है वो 7.7 के आसपास तक हो जाता है। तो वैज्ञानिक ये कहते हैं कि 5.5 लेवल जब होता है तो गोश्त थोड़ा रसदार होता है और वो उसमें पोषण ज्यादा होता है और उसमें बीमारियों का खतरा कम होता है। लेकिन जब गोश्त झटके से काटा जाता है तो उसका पीएच लेवल 7.7 हो जाता है, जिससे बीमारियों का खतरा ज्यादा होता है बनिस्बत हलाल गोश्त के। यहाँ एक अहम बात मैं आपको बताती चलूं कि सरकार ने इतना बड़ा बवाल 2014 के बाद से खड़ा कर दिया। एक तरफ तो देश में सांप्रदायिक माहौल पूरे शबाब पर था, पूरे जोरों पर था, उसी में गोश्त की बहस को लाकर एक और बवाल खड़ा कर दिया। और अब बवाल तो खड़ा हो गया, लेकिन इसके पीछे की कुछ बात इंपॉर्टेंट है कि अभी तक सरकार के पास झटका और हलाल गोश्त के सर्टिफिकेशन का कोई नियम, कोई कानून है ही नहीं। आगे क्या हुआ कि इस बवाल को 2018 के बाद से उठता देख एक ऑनलाइन कंपनी बिग बास्केट सामने आ गई। उसे लगा कि इस एक नई कैटेगरी से उसे कुछ शायद फायदा हो सकता है, तो उन्होंने एक सर्वे कराया फील्ड में जाके कि एक नई कैटेगरी यानी कि झटका गोश्त की अगर मार्केट में आती है तो उससे इन्हें क्या फायदा होगा। लेकिन नतीजे में उन्हें ये मिला कि इससे कोई फायदा नहीं, लोगों ने इसमें इंटरेस्ट लेना ही बंद कर दिया और कंपनी ने फिर आगे इसको लेकर कोई काम नहीं किया। लेकिन बस ये रहा कि खबरों में गर्माहट बनी रहे, ये माहौल धीरे धीरे गर्म होता रहे, तो उत्तर प्रदेश सरकार भी इसमें कूद पड़ी और उन्होंने अपने यहाँ जो ये हलाल सर्टिफिकेशन की चीजें थी उनको पूरी तरह से बैन कर दिया। दिल्ली बीजेपी सरकार ने भी बैन किया और उत्तर प्रदेश ने भी उसमें हलाल सर्टिफिकेशन की चीजों को बैन कर दिया। लेकिन इन्होंने अपनी कोई ऐसा सरकारी अथॉरिटी या कोई संगठन नहीं बनाया जो हलाल या झटका का कोई सर्टिफिकेशन जारी कर सके, सिर्फ उन्होंने बैन कर दिया। इसके बाद अगला कदम क्या होता है कि 2021 में एपिडा जो है, एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोसेस इंडस्ट्री जो है, उसने अपने डॉक्यूमेंट से हलाल शब्द को हटा दिया। इस शब्द को हटाने से ये हुआ कि झटका मीट के एक्सपोर्ट का रास्ता पूरी तरह से खुल गया। एक तरफ ये बहस चल रही है, उसी दौरान 2021 में एक क्रिकेट टूर्नामेंट होता है न्यूजीलैंड के खिलाफ। तो भारत में बीसीसीआई ने अपने प्लेयर्स को हलाल मीट खाने की सलाह दे डाली। उस वक्त उन्होंने ये सोचा भी नहीं होगा कि हलाल की सलाह वो दे रहे हैं, आगे चल के हलाल पे इतना बड़ा बवाल होने वाला है। अगर इसको अगला कदम माने तो 1 अप्रैल 2022 को कर्नाटक पशुपालन विभाग ने बेंगलुरु महापालिका को एक चिट्ठी लिखी। उस चिट्ठी में ये कहा कि
जितने भी बूचड़ खाने हैं शहर में, वहां चाहे मुर्गी बकरी या जो भी है, वहां पे बिजली के करंट से जानवरों को मतलब खत्म करने का इंतजाम किया जाए। अब ये सरकार ने आदेश तो दे दिया, लेकिन इसको अमल कौन करता? इसको अमल करने की जिम्मेदारी उसी गरीब बेचारे कसाई के ऊपर आई जो जो पूरा अपना दुकान चला रहा था। अब वो ही ये इंतजाम करे कि बिजली के करंट से मारने की जिम्मेदारी जानवरों को, ये आदेश देकर सरकार ने अपना काम खत्म कर लिया। एपिडा की रिपोर्ट तो ये भी बताती है भारत से 70 देशों को गोश्त या एनिमल प्रोडक्ट हम निर्यात करते हैं बाकायदा। एपिडा की रिपोर्ट ये भी बताती है कि भारत में 10 करोड़ से ज्यादा भैंसें, 15 करोड़ के करीब बकरियां और 7.5 करोड़ भेड़ें हैं जिनका निर्यात में भी इस्तेमाल किया जाता है। 2023-24 की रिपोर्ट ये बताती है कि एक तरफ बवाल जारी रहा, बवाल बढ़ता गया, लेकिन भारत ने 1,70,09,599 टन गोश्त निर्यात किया, जिनमें खास तौर से अमेरिका, चीन, पनामा जैसे देश शामिल हैं। झटका समर्थन में जो लॉबी सामने आई, उसने एक बात और कही कि नॉर्वे, स्वीडन, स्विट्जरलैंड जैसे कुछ 2-3-4 देश हैं जिन्होंने अपने यहाँ हलाल मीट को बंद किया है। उनका अपना एक मानवीय ग्राउंड है, मानवता के आधार पर उन्होंने हलाल मीट को बंद किया है। तो ये जो झटका समर्थन लॉबी है, उसने वो तर्क दिया कि उन्होंने बंद किया तो हमारे यहाँ हलाल मीट बंद होना चाहिए। तो इनका मंसूबा, इनका इशारा इस तरफ था कि भारत से हलाल मीट काटना या कारोबार होना बंद किया जाए। और आप जानते हैं कि 5-6 बड़े एक्सपोर्टर को छोड़कर ये पूरा कारोबार गरीब और निचले तबके के मुसलमानों के हाथ में है। तो धीरे धीरे उनका कारोबार, उनका रोजगार उनसे छिन जाए। और ये एक बहस जो खड़ी की गई, जिसे बीच बीच में थोड़ा सा चिंगारी दी जाती है, वो उसका मकसद ये है कि मंसूबा कुछ और है, यानी निगाहें कुछ और है, निशाना कुछ और है कि मुसलमानों के हाथ से ये कारोबार पूरी तरह से निकल जाए। और नौजवान इसमें झोंक दिया गया है कि वो बस ये कहे कि अब उसे हलाल गोश्त नहीं खाना है, उसे झटका खाना है, और झटका के लिए वो पैरवी करे, झटका गोश्त की बात करे और वो बताए अपने धार्मिक कारणों से कि कैसे वो अच्छा है, क्योंकि वैज्ञानिक कारण वो कोई प्रस्तुत नहीं कर पाए हैं। तो ये पूरी एक मुख्तसर में मैंने आपके सामने बात रखी कि ये पूरा एक मकसद है, जिससे ऐसा लगता है कि नौजवानों को इसे समझना चाहिए। और खाना-पीना बिल्कुल निहायत निजी चीज़ है, उससे ये उसे रोकना या उसे लागू करना, ये एक गलत बात होगी। ये एक बिल्कुल इंडिविजुअल मामला होता है। लेकिन अब जनता को इस तरह की मतलब कुछ डोज़ दी जा रही है, कुछ बातें कही जा रही है कि वो मुसलमानों की दुकान से गोश्त ना लें, जब वो मुसलमान झटका नहीं लेते तो हम उनका हलाल क्यों लें? ये बहस यहाँ तक कि एक मुख्यमंत्री ने भी उठाई। तो ये पूरा मकसद कुछ और है। तो इसको हमारे देश के लोगों को समझना पड़ेगा कि तमाम चीज़ें हो रही हैं, देश एक तरह से सुलग रहा है, उसमें खान-पान की एक बहस को खड़ा करके और बदमज़गी देश में पैदा होगी। इससे हमारे नौजवानों को ज़रूर बचना चाहिए।